अच्छा सुनो ना, मेरी कल जब सर से बात हुई ना तो सर ने मुझे एक और चीज बोली कि आप लोगों को बॉन्ड वैल्यूएशन या एनपीवी वाला क्वेश्चन, आईआर वाला क्वेश्चन जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में है, वो भी शायद आपको ऐसा चाहिए कि मैं वो भी रिवाइज कराऊं या वो भी करवाऊं प्रैक्टिस। तो वो करना है क्या पहले? मतलब अगर वो करना है तो उसमें समय लगेगा, पहले वो कर लेते हैं, बाकी चीजें बाद में की जा सकती है। क्या बोलते हैं? वो चीज पहले कर लेते हैं फिर। अच्छा, मॉर्निंग से मेरे लेक्चर देख रहे थे क्या प्रशांत? ठीक है ठीक है, चलिए। रेडमी, आप आपका नाम बताओ, मैं आपके कोई कमेंट को रीड ही नहीं करूंगा, नहीं तो इंसान ने अपने नाम से ज्वाइन करना, नहीं तो फिर नाम तो बताना जब पूछ रहा हूं मैं। ठीक है तुषार, ओके, चलिए। क्या करें, जरा रिप्लाई करो बाकी लोग। अरे लॉग तो हो गया ना। लॉग में एक ही क्वेश्चन बस बाकी है, वो मैं सॉल्व करवा लूंगा, टेंशन मत लो उसका। देखो अपने पास में 2:15 तक का टाइम है, मैं 2:15 तक जो भी चाहिए आपको करवा दूंगा। ठीक है, चलिए। पहले तो अपन जाते हैं फटाफट से एनपी वाले क्वेश्चन पे। इनइक्वालिटीज भी कराना है ना उसके बाद। अरे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं तुषार, कोई दिक्कत नहीं है। ये इंटेलेक्ट सीए नाम से जो ज्वाइन हुआ है वो महेश है, राइट? ठीक है, बढ़िया है। सो पीपल, देखिए अपन क्या करते हैं, हम ये आप क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में भी होगा, आपके स्टडी मटेरियल में भी होगा, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, आप क्वेश्चन रीड करिए सिर्फ, हम इसको फटाफट से पहले डिस्कस करेंगे। इसको फटाफट से पहले डिस्कस करता है। ये क्वेश्चन किस बारे में बता रहा है? ये क्वेश्चन बात कर रहा है आपका व्हाट वी से, बॉन्ड की वैल्यूएशन कैसे करना है बॉन्ड का। एग्जाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं एंड उसीलिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो लॉट है, इसके क्वेश्चंस को पहले निपटाते हैं, बिकॉज ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है और ये इंपॉर्टेंट भी है कंपैरेटिवली। बाद में जो आपके चैप्टर्स है इनइक्वालिटीज वगैरह, फंक्शंस वगैरह, उस पर जाता है। चलेगा ना? चलो क्वेश्चन रीड करना फटाफट से, आइए डिस्कस करते हैं। शिवराज, आपका नो कमेंट है। नो आप इसके लिए बोल रहे थे क्या कि ये नहीं करना है? अच्छा अच्छा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है शिवराज, आप या तो रिवाइज कर लो हमारे साथ, या आप तब तक मीटिंग चालू ही रखो, आप और कुछ आपकी चीज रिवाइज कर लो तब तक इन दी मीन टाइम, बाकी क्वेश्चंस। ठीक है महेश, आपको स्क्रीन दिखाई नहीं? नहीं, स्क्रीन बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। तुषार, प्रशांत, श्रुति, महेश, अच्छा महेश को तो प्रॉब्लम नहीं, तुषार, प्रशांत, श्रुति सब क्लियर है ना स्क्रीन वगैरह? हाँ। महेश, आप एग्जिट करके वापस एंटर कर लो, शायद आपके यहाँ कुछ प्रॉब्लम होगा, मे बी ऐसा हो सकता है। चलिए करेंगे डिस्कस, स्टार्ट करें। क्वेश्चन रेडी किया क्या आपने? बोलो हाँ या ना। आखिरी दिन पे तो कम से कम मुझे बोलने मत लगाओ, रिस्पॉन्ड करते जाओ फटाफट से।
सो देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, एन इन्वेस्टर इंटेंड्स टू परचेज अ 3-year ₹1000 पार वैल्यू बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जहां पे गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट एंटिटी, कोई बैंक हमें बॉन्ड्स देता है और उसके बदले में हमारे पास से पैसा लेता है। उसके बदले में हमें मंथली ईयरली इंटरेस्ट दे सकता है, नहीं भी दे सकता है। देयर आर समथिंग कॉल्ड एज जीरो कूपन बॉन्ड्स, जो इंटरेस्ट नहीं देते। और ये बॉन्ड जब आप रिडीम करोगे, यानी कि जब मेच्योरिटी पे सेल करोगे, तब आपको कुछ प्राइस भी मिल जाएगी, यानी कि वैल्यू भी मिल जाएगा। वो वैल्यू आपके परचेसिंग प्राइस से ज्यादा होगा डेफिनेटली, ठीक है। तो इसका नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, तो देखिए पहले तो 3-year प्राइस है, बॉन्ड का वैल्यू है 1000 रुपीज एंड इंटरेस्ट रेट जो इसका 10% है। एट व्हाट प्राइस द बॉन्ड शुड बी परचेस्ड, कितने प्राइस पे इसको हमने परचेस करना चाहिए, सो दैट जब ये सेल किया जाएगा तब 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, तब 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा आपको। अब इसमें ना बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूं। देखो इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। चैलेंजेस कैसे आते हैं? एज इन चैलेंजेस, एज इन पहला चैलेंज ये है कि यार ये 10% जो है और ये 14% जो है, इसमें से मेरा इंटरेस्ट रेट जो मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए लूंगा, ये कौन सा है। दूसरी चीज जो आती है, अगर मैं सपोज 10% ले लेता हूं रेट ऑफ रिटर्न मेरा, तो ये 14% क्या है? इंटरेस्ट है क्या? नहीं। तो इसको पहले समझना है आपने। सिर्फ ध्यान देना, लिखना मत, लिखने का समय मैं आपको दे दूंगा बाद में। पहले मुझे ये समझना है कि मुझे पूछा गया हुआ क्या गया है, कौन से प्राइस पे आपने परचेस करना है, आपने कौन से प्राइस पे चीज को परचेस करना है। तो ये परचेस जो भी आप करोगे, ये उस हिसाब से करना है कि आपको 14% रेट ऑफ रिटर्न दिया जाए। 14% आपको रेट ऑफ रिटर्न दिया जाए। कितना बोल रहा हूं? 14%। तो सर कहां लिखा होगा? ये देखिए ना, एट व्हाट प्राइस द बॉन्ड इज टू बी परचेस्ड नाउ, अभी कितने प्राइस पे इसको परचेस करना है। इसका मतलब ये आ जाता है कि प्रेजेंट वैल्यू आपने फाइंड आउट करना है। हिंट है एक मैकेनिकल, कि जब भी मैच्योर होगा, तो इफ इट मैच्योर्स एट पार, पार मतलब 1000 रुपीज पे ही मैच्योर होगा ये, मतलब मुझे जब पैसा मिलेगा तो 1000 रुपीज मिलेंगे मैं, तो ये जब सेल किया जाएगा तब मुझे 1000 रुपीज मिलने वाले, तो इन्वेस्टर को 14% रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। तो 14% रेट ऑफ रिटर्न जो आ रहा है आपका, 14% रेट ऑफ रिटर्न तब मिलेगा जब यू आर सेलिंग इट एट पार। पार मतलब कितने पे? 1000 रुपीज पे आप इसको सेल कर रहे हो। यहां तक आपको क्वेश्चन पल्ले पड़ा है क्या? क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, यस। अगर यहां तक बेसिक फंडा आपका क्लियर हुआ है तो अभी ध्यान दीजिएगा। ये जो परचेज की प्राइस होने वाली ना आपकी, ये परचेज की प्राइस दो चीजों पे डिपेंडेंट होगी। पहली चीज जो है वो है आपका एक्चुअल पार वैल्यू जो आपको मिलेगा, दूसरा है आपको इंटरेस्ट। ये जो पार वैल्यू है ना बेटा, पार वैल्यू एक ही बार मिलेगा एट सेल। आप जब सेल करोगे तब आपको पार वैल्यू मिलेगा। ये इंटरेस्ट जो है ना, ये इंटरेस्ट आपको हर साल मिलेगा। इंटरेस्ट आपको हर साल मिलेगा, हर साल आपको मिलेगा। कितने सालों के लिए? 3 साल। हर साल पैसा मिलेगा 3 साल। ये एक ही बार मिलेगा सेल के टाइम पे, यानी कि कैन आई से 3rd ईयर में पैसा मिलेगा। एक ही बार मिलेगा, 3rd ईयर में पैसा मिलेगा। इंटरेस्ट जो है बार बार मिलेगा, हर साल मिलेगा, 3 बार मिलेगा, यानी कि 3 साल तक मिलेगा। अब मुझे बताओ पार वैल्यू जो है आपका कितना दिया हुआ है? 1000। और यहां पे पार वैल्यू का ही 10% यानी कि 100 रुपीज। ये देखिए 10%। तो ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड का नॉमिनल इंटरेस्ट कितना है? 10%। मतलब बॉन्ड मुझे इंटरेस्ट देने वाला है 10%। तो मेरा बॉन्ड का वैल्यू कितना है? पार वैल्यू 1000 है। 1000 ही मिलेगा जब मैं इसको सेल करूंगा। और मुझे यहां पे कितना मिलने वाला है? 100, यानी कि 10% ऑफ दैट पार वैल्यू, यानी कि 1000 मुझे मिलने वाला है यहां पे। दोनों भी पॉइंट आपको समझे हैं क्या? आपको 1000 और 100 कहां से आया ये समझा है? अगर ये समझा है तो बस अभी सिंपल सा काम बाकी है। क्या है वो सिंपल सा काम? आपने एक बहुत सिंपल सी चीज करनी है, एंड दैट सिंपल सी चीज इज यू हैव टू टेक दी प्रेजेंट वैल्यू। क्यों प्रेजेंट वैल्यू? बिकॉज मुझे परचेसिंग प्राइस निकालनी है, अभी की प्राइस निकालनी है, फ्यूचर में जो पैसा मिलने वाला है उसका। तो पहले साल के एंड में मुझे मिलेगा इंटरेस्ट, दूसरे साल के एंड में मिलेगा इंटरेस्ट, तीसरे साल के एंड में मिलेगा इंटरेस्ट। तीनों साल इंटरेस्ट सेम है, यानी कि अमाउंट सेम है, नंबर ऑफ इयर्स गैप जो है बीच में वो भी सेम है। तो क्या ये एन्यूटी हो गया? ये एन्यूटी हो गया। तो आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी रेगुलर यहां निकालेंगे और आप यहां पे निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दैट नंबर, दैट इज 1000। शॉर्टकट में तो आते ही है। अब आपने क्या फॉर्मूलाज यूज किया मुझे पता नहीं है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं। आपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1000 निकालना है फॉर 3rd ईयर, और यहां पे आपने क्या करना है? यहां पे आपने प्रेजेंट वैल्यू निकालना है ऑफ 100 रुपीज
फॉर 3 years। दोनों में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% है। सर कैलसी पे करें शॉर्टकट डायरेक्टली, बताता हूं कैसे, अगर आपको नहीं पता है तो। आपने 1000 प्रेस करना है, डिवाइड प्रेस करना है, 1.14 प्रेस करना है, इक्वल टू आपने 3 टाइम्स प्रेस करना है। चेक करिए क्या आता है। उसके बाद जो भी आता है लिख लेना। फिर क्या करना है आपने, यहाँ पे 100 प्रेस करना है, डिवाइड प्रेस करना है, 1.14 प्रेस करना है, इक्वल टू 3 टाइम्स प्रेस करना है, और आपने प्रेस करना है जीटी। जीटी करने के बाद क्या आता है यहां लिख लेना। मतलब ये क्या कर रहा हूं मैं, 1.14, 14 इज द परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ व्हाट, परसेंटेज ऑफ माय व्हाट वी से, परसेंटेज ऑफ माय रिटर्न, जो रिटर्न मुझे चाहिए। 14% एक्सपेक्टेड है ना, तो 14% के हिसाब से इसको भी डिस्काउंट करेंगे, 14% के हिसाब से इसको भी डिस्काउंट करेंगे। तो कैलसी पे लीजिएगा 1000 डिवाइडेड बाय 1.14 इक्वल टू 123, 3 टाइम्स करने के बाद आ जाता है 674.97। और जब मैं यहां आ जाता हूं इस चीज पे, तो 1100 सॉरी डिवाइड बाय 1.14 इक्वल टू 123, और मैं जीटी प्रेस करता हूं तो आ जाता है 232.16। मतलब आज की अगर मैं वैल्यू की बात करूं, जो भी मुझे 3 साल बाद मुझे 1000 रुपए मिलेंगे, और हर साल बाद 3 साल तक मुझे 100 रुपए मिलेंगे, इन दोनों का आज का वैल्यू में निकालता हूं तो 674 आता है और 232 आता है। इन दोनों को ऐड करिए, 674.97 plus 232.16, you get the total as 907.13 अप्रॉक्स। तो अगर आप इस प्राइस पे परचेस करते हो, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर आप इस प्राइस पे परचेस करते हो, इफ यू परचेस एट दिस प्राइस, इसका मतलब ये है कि आपको ये प्राइस पे परचेस करने के बाद हर साल आपको 100 रुपए मिलेंगे, और 3 साल के बाद आपको 1000 रुपए मिलेंगे, और इन दोनों का टोटल अगर आप निकालोगे तो आपको 14% इंटरेस्ट के हिसाब से पैसा मिलेगा। क्या आपको समझा है मैं क्या बोल रहा हूं, ये चीज आपको समझी है क्या? हमने इंटरेस्ट को पहले अलग लेना है, बॉन्ड वैल्यू को अलग लेना है। बॉन्ड वैल्यू 3 साल बाद मिलेगी, इंटरेस्ट हर साल मिलेगा। फिर इंटरेस्ट जो है तो एन्युटी हो गया, तो उसको एन्युटी के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू कर लीजिए। यहाँ जो है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको तीसरे साल का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है सिर्फ, बिकॉज ये एन्युटी नहीं है, ये एन्युटी, इसके लिए जीटी प्रेस करेंगे हम यहाँ पे, और इससे आप आंसर निकाल सकते हो। आपको ये शॉर्टकट यही पढ़ा तो अच्छी है, नहीं पढ़ा और कोई पढ़ा है तो जो भी आपको यूज करना होगा करिए। कॉन्सेप्ट आपको मेरे ख्याल से समझ गया होगा। आप इसको लिख लीजिए, क्वेश्चन आपके बुक में है, आपको लिखना है फिर भी लिख सकते हो, नहीं तो बुक में आपको दिया होगा। ठीक है, आप फटाफट से इसको लिख लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से अगर ये समझा तो दूसरा एक क्वेश्चन भी मैं देता हूं, वो भी आपको समझ में आएगा। ठीक है बेटा, सभी लोग, शिवराज, गीतांजलि, प्रथमेश, स्नेहा, तुषार, सुयाशा, प्रशांत, श्रुति, महेश, गीता, अभिषेक या हाँ अभिषेक ही है ना शायद, चिन्मय, ऋषिकेश, सिद्धि। शिवराज आपके लिए रिवीजन होगा शायद, बट आई गेस आपको हेल्पफुल रहा होगा। लिख लीजिए, बताइए, आगे बढ़ते हैं। लिख लिया है क्या, चेक करिए। अरे वो आपको मैंने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ क्वेश्चन बोले थे करने के लिए, आपने किए हैं क्या वो?
किया है ना, उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है ना, वो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये होने तो टेंशन नहीं है। अगर आपका ये क्वेश्चन हो गया है तो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं ट्राई करने के लिए, यू कैन ट्राई इट आउट। आप ट्राई कर सकते हो, एक सिमिलर क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, एनपीवी टाइप्स का क्वेश्चन है। आपने शायद ये किया होगा, नहीं भी किया है तो अभी ट्राई कर लीजिए, इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने दिख रहा है, एग्जाम्पल नंबर 39। इस चीज को आपने ट्राई करना है, चेक इट आउट, आंसर बताइए। अरे श्रुति मैं भूल गया आपको रिप्लाई करना कल, तो मुझे वही याद था, मैंने आपको क्लास में डिस्कस किया करके, मैं भेजता हूं आपको रिप्लाई। आपको मिक्स क्वेश्चंस कुछ सॉल्व करने होंगे तो उसका मैंने आपको वीडियो भी भेज दिया हुआ है, आप वो भी सॉल्व कर सकते हो, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कवर है। बताइए आंसर। फटाफट से डिस्कस कर रहा हूं मैं, जिनको नहीं आ रहा है ध्यान देना, याद से समझ लेना। इसको वो तो किया मैंने। A machine with useful life of 7 years cost rupees 10,000, while another machine of useful life of 5 years cost rupees 8,000। ठीक है, तो दोनों के प्राइसेस वगैरह आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, एंड आपको ये समझना है कि कौन सी मशीन को आपने परचेस करना चाहिए, फर्स्ट मशीन को या सेकंड मशीन को। तो इसमें से फायदा कितना हो रहा है ये भी आपको समझना पड़ेगा, राइट। मेरे ख्याल से कुछ बच्चों ने आंसर गलत दिया हुआ, मैं फटाफट से सॉल्व कर रहा हूँ, देखिएगा। आपके पास मशीन 1 है, आपके पास मशीन 2 है। और मशीन हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ 7 years, तो N7 हो गया इसका, राइट। और इसका कॉस्ट कितना है, इसका कॉस्ट है 10,000 रुपीज। Another machine यूजफुल लाइफ कितना है 5 years, कॉस्ट कितना है, कॉस्ट कितना है 8,000 रुपीज। फर्स्ट मशीन सेव कितना कर रहा है, सेविंग दे रहा है ये हमको 1900 रुपीज एनुअली। और सेकंड वाला सेविंग कितना दे रहा है, सेकंड वाला सेविंग दे रहा है 2,200 रुपीज एनुअली। अब क्या करना है आपको समझना है कि अज्यूम कॉस्ट ऑफ बोरिंग 10%, तो दोनों के प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकता हूं क्या, इनफ्लो का और आउटफ्लो का। इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू निकालिए, आउटफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू निकालिए, और चेक करिए कि किसका इनफ्लो का वैल्यू ज्यादा है आउटफ्लो से। अगर इनफ्लो ज्यादा आ रहा है मतलब सेविंग ज्यादा हो रहा है तो कॉस्ट खर्च करने में कोई टेंशन नहीं, बट अगर कॉस्ट ही खर्च हो रहा है सेविंग कुछ भी नहीं हो रहा है तो टेंशन है, ठीक है। तो उस चीज को हमें चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, आपको यहाँ पे सेविंग के लिए आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्या ये एन्यूटी है, जी हाँ ये एन्यूटी है। क्यों एन्यूटी है, बिकॉज यहाँ पे आपको क्या मिल जा रहा है, यहाँ पे आपको फटाफट से मिल जा रहा है एक कांस्टेंट अमाउंट, और पीरियड भी कांस्टेंट है, हर साल 1900 रुपए, हर साल 2200 रुपए। तो कहना है सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो अगर मुझे निकालना है तो इट इज एज गुड एज 1900 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल टू हाउ मेनी टाइम्स, इक्वल टू प्रेस करना है आपने 7 टाइम्स, और जीटी प्रेस करना है। जीटी प्रेस करने के बाद चेक करिए क्या आता है। सेम चीज यहाँ पे करोगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो के लिए आपने करना है 2200 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल टू 5 टाइम्स,
और जैसे ही आप जीटी प्रेस करते हो एन्यूटी के कारण यहाँ पे आपको वैल्यू मिलती है। यहाँ देखिए 9249.90 मिलता है क्या, और यहाँ आ जाता है 8339.73। तो ये आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाल दिया है इनफ्लो का दोनों जगह पे। अब आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो दिया हुआ है क्या, कॉस्ट आपको वैसे भी दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है 10,000, यहां दिया हुआ है 8,000। इसका मतलब क्या है, मैं 10,000 खर्चा करूंगा और मेरा खर्चा ज्यादा हो जाएगा मेरे रेवेन्यू से, क्योंकि मुझे रेवेन्यू तो 9249 ही मिल रहा है, तो मेरा कॉस्ट ज्यादा हो रहा है सेविंग से, तो ये तो सही डिसीजन नहीं होगा ना, तो ये परचेस नहीं करना चाहिए। यहां देखिए, यहां मेरा कॉस्ट है 8,000, कॉस्ट कम है और मेरा रेवेन्यू जो आ रहा है रेवेन्यू उल्टा ज्यादा है, तो कॉस्ट इज लेस देन माय रेवेन्यू या फिर सेविंग्स, तो ये मुझे परचेस करना चाहिए, तो ये मशीन परचेस करूंगा, ये मशीन परचेस नहीं करूंगा। ठीक है, क्लियर है। महेश आपने करेक्ट आंसर बोला था। अभिजीत, अभिषेक, जो भी अभी में कुलकर्णी आपको समझ गया, श्रुति, सुयाशा, प्रशांत समझ गया, शिवराज आपका रिवीजन हो गया, चेक कर लो। तो हम करते क्या है, हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो निकाल रहे हैं और उसको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ये इंटरमीडिएट में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक पूरा चैप्टर जिसका वेटेज 20 मार्क का है, वो सिर्फ और सिर्फ इसी चीज के ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ इसी चीज के ऊपर डिपेंड करता है। एक आईआरआर वाला क्वेश्चन सॉल्व करता है। सभी को क्लियर है ये? आगे बढ़ा जाए। एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, इस बीच में आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन चाहिए तो या तो मुझे व्हाट्सअप करके भेज दीजिए, मैं चेक करता हूँ, या फिर आप मुझे यहाँ बता दीजिए, तो वो क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा दूंगा इसके बाद। ये एनपीवी या आईआरआर के क्वेश्चन है, आप पहले क्वेश्चन पढ़िए सिर्फ, हो सकता है आपको सॉल्व करते आ जाए, मतलब आइडियली आना चाहिए एक्चुअल में देखा जाए तो एक बार जस्ट गो थ्रू करिए इस चीज को और मुझे बताइए, फिर इसका डिस्कशन करते हैं।
अगर आपने क्वेश्चन देख लिया है तो आइए इसको सॉल्व करता है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्वेश्चंस भी बोलते हैं, या आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऐसे क्वेश्चंस भी बोलते हैं। उसकी रीजन मैं आपको समझाता हूं, बिकॉज यहाँ पे एक सिंपल सा फंडा हो रहा है। फंडा क्या है यहाँ पे, आपको यहाँ पे लेना है नेट प्रेजेंट वैल्यू, मतलब आउटफ्लो और इनफ्लो का नेट अमाउंट आपने निकालना है, और वहां से आपने देखना है कि अगर आउटफ्लो ज्यादा है तो आपका आंसर पॉजिटिव, आउटफ्लो ज्यादा है तो आपका एनपीवी जो होता है ये नेगेटिव हो जाता है और आपको वो प्रोजेक्ट नहीं आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है महेश, आपने बिल्कुल सही कैलकुलेट किया हुआ है। समझिएगा, देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। कंपेयर द नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी फॉर अ प्रोजेक्ट विद नेट इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख रुपीज। इन्वेस्टमेंट मतलब कॉस्ट हो गया ये आपका, तो ये आपका आउटफ्लो हो गया। एंड नेट कैश इनफ्लोज फॉर ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। अभी तक सेम ईयर्स थे, जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी हमने सॉल्व किया तो सेम ईयर्स थे। कैसे सेम ईयर्स थे, क्या दिया हुआ था आपको, 2200 रुपए, 1700 रुपए सेम दिया हुआ था, राइट, ये वाली चीज है। तो अब करना क्या है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर प्रॉफिट आ रहा है तो पॉजिटिव है एनपीवी तो एक्सेप्ट करना चाहिए, कुछ बोल रहे हैं सर नहीं एनपीवी नेगेटिव आ रहा है तो रिजेक्ट करना चाहिए। आइए समझते हैं, उस चीज के ऊपर ध्यान देते हैं एंड समझते हैं चीज को। जब मैं बोलता हूं एनपीवी तो यूजुअली इसको टेबुलर फॉर्म में किया जाता है, आइडियली प्रैक्टिकली देखा जाए जब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सीए इंटर में भी करोगे उस तरीके से। बट फिलहाल के लिए यहाँ पर मैं आपको एक आइडिया देता हूं करना कैसे है, आपने ऐसे तरीकों के क्वेश्चंस को आपने सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो पहले तो ये समझना है आपने कि यार ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। ईयर 0 में इनफ्लो है, आउटफ्लो है, आउटफ्लो है तो उसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हो नेगेटिव। ईयर 1 में इनफ्लो है 55,000, फिर इनफ्लो है 80,000, फिर इनफ्लो है 15,000। इसका टोटल लेके कुछ मतलब नहीं है। अब आपने इन सभी का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है एज ऑन टुडेज डेट। तो अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहूं, आज का जो मेरा वैल्यू है, आज जो मेरा पैसा उसका तो प्रेजेंट वैल्यू सेम होगा, तो ये 1 लाख ही हो जाएगा। 55,000 देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है, तो आप करिए 55,000 डिवाइडेड बाय 1.10 कितना आता है बताइएगा। इज इट कमिंग टू कितना आता है, 50,000 आ रहा है क्या, चेक करो, 50500। हाँ, उसके बाद आप करिए 80,000 डिवाइडेड बाय 1.10, यहां एक बार इक्वल टू हो जाएगा, यहां 2 बार इक्वल टू हो जाएगा, कितना आ रहा है चेक करिए, 66112 आ रहा है क्या। फिर करिए 15,000 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल टू कितने बार प्रेस करोगे, 3 बार प्रेस करोगे, कितना आ रहा है चेक करिए, 11270। इसका टोटल लीजिए, चेक करिए 27382 आ रहा है क्या। अब देखिए ये जो टोटल है ना, इसको मैं बोलता हूं नेट प्रेजेंट वैल्यू। क्यों नेट प्रेजेंट वैल्यू, बिकॉज ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो सभी को कंसिडर कर रहा है और उसका नेट ले रहा है, आउटफ्लो माइनस इनफ्लो या इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। अगर ये एनपीवी पॉजिटिव हुआ या जीरो हुआ या नेगेटिव हुआ, अगर नेगेटिव हुआ तो आपने रिजेक्ट करना है। रिजेक्ट क्यों करना है, बिकॉज आपका आउटफ्लो जो है ये ज्यादा है आपके इनफ्लो से। अगर पॉजिटिव है तो आपने एक्सेप्ट करना है। पॉजिटिव कब होगा, जैसे इस केस में पॉजिटिव है तो कहना है से इनफ्लो ज्यादा है आउटफ्लो से। और ये जीरो कब होगा, जब आपका इनफ्लो और आउटफ्लो जो है इक्वल हो रहा है। तो यहाँ पे आपका डिसीजन डिपेंड करता है अदर फैक्टर्स पे कि आपने वो प्रोजेक्ट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मेरे ख्याल से जिनको नहीं आ रहा था उनको समझ गया होगा, एक बार देख लीजिए, गो फॉर इट फास्ट। हाँ, पीवीआईएफ दिया है तो उसी को यूज कर सकते हो, आपको कैलसी का यूज करना है कैलसी को यूज कर सकते हो, आपकी इच्छा। डन, सभी को ये पॉइंट क्लियर है एनपीवी का। कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आप चाहते हो जो मैं कवर करूं। सीएजीआर कवर किया हुआ है आपने,
CAGR कवर किया हुआ है आपने, CAGR कवर किया हुआ है आपने। यस, चलिए 50,000 सर एनपीवी 0 to 100% हुआ ना? नहीं नहीं, एनपीवी आपका नंबर में आएगा, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, जीरो आएगा, परसेंटेज के टर्म्स में नहीं आता है। 50,000 अगर आप लेते हो, 50,000 डिवाइड बाय 1.10 करते हो, नहीं 55,000 डिवाइड बाय 1.10 करते हो तो ये 50,000 आता है। आप शायद कुछ अलग अमाउंट ले रहे हो तुषार जी, आप अलग अमाउंट ले रहे हो शायद, इसके लिए आपका कुछ आंसर लगा रहा है। ठीक है, हाँ चलिए, एक क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर सकते हो। कोई स्पेसिफिक चीज, देखो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को क्लोज करते हो, उस पर वापस नहीं आएंगे। कोई स्पेसिफिक चीज जो आप चाह रहे हो टाइम वैल्यू ऑफ मनी से डिस्कशन करना है तो मुझे बताइए। कोई भी टाइप का क्वेश्चन आपको लग रहा है इसके ऊपर डिस्कशन करना है तो मुझे बताइए, एक बार इसमें से निकल के वापस नहीं आएंगे। एक बार इसमें से निकल के हम वापस नहीं आएंगे बेटा। बोलो, कोई क्वेश्चन है जो आपको चाहिए डिस्कस किया जाए? मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा था। ये कोई नहीं है। ठीक है, नहीं, टाइम वैल्यू को क्लोज किया जाए पक्का 100%। यस तुषार जी, आपका कोई डाउट? चलो, अगर ये क्लियर है तो अब आते हैं इनइक्वालिटीज को कंप्लीट करते हैं। पहले इनइक्वालिटीज आपके सिलेबस में है, निकाला गया है, सिलेबस में है अभी? है ना? मैं फाइल डाउनलोड करता हूं। क्या इनइक्वालिटीज के ऊपर ना क्वेश्चन यूजुअली आते ही नहीं एग्जाम में, बहुत सारी बार आया नहीं है। आपको दिखेगा कोई पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस? नहीं दिखे होंगे ना आपको भी? दिखे हैं पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस कुछ? क्या बात कर रहे हो? अरे वो बर्थ रेट वाला क्वेश्चन बोल रहे हो, सॉल्व करना है? बर्थ रेट वाला क्वेश्चन तो इसमें था, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में। सर हमारा नसीब वैसे ही खराब है, इस अटेम्प्ट में सब आएगा। अरे तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम्हारा नसीब खराब है? ये क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहे हो क्या आप? चेक करिए जरा, अब सभी लोग सॉल्व कर लेते हैं एक बार। हाँ सर, 24 क्वेश्चंस लास्ट क्वेश्चन 2021 में पूछा है। हाँ कुछ भी
इन इक्वेशंस के ऊपर। मैं कौन सा पेपर देख रहा था फिर? नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ भी मत बोला करो। कम से कम 3-4 अटेम्प्ट में सच क्वेश्चन नहीं पूछा गया, कुछ भी एक हाथ क्वेश्चन इधर उधर पूछा गया है। चलिए सुनो ना, आप में से जिन लोगों को इनइक्वालिटीज पे आगे बढ़ना है, आप एक बार फटाफट से सिर्फ मॉड्यूल में जो दिया गया उसको रीड कर सकते हो। जिन लोगों को ये सॉल्व करना है एक बार ट्राई करिए। मैं इसको 2 मिनट में डिस्कस कर लेता हूं, पहले एनुअल बर्थ रेट डेथ रेट वाले को, और फिर मैं आपके साथ बढ़ता हूं इनइक्वालिटीज पे। फिर हम इनइक्वालिटीज के ऊपर जाएंगे। इनइक्वालिटीज को ज्यादा समय नहीं लगेगा, फटाफट से उसको निपटा लेंगे। जिनको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, पहले आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो। कुछ लोगों तो आंसर ऐसे याद हो गया ना कि मैं क्या बोलूं अभी। अच्छा, स्कैनर के ऑर्डर में है, मुझे फोटो भेजना ना महेश, एक बार। अभी मत भेजो, क्लास होने बाद भेजो। इसका लॉजिक समझा देता हूं फटाफट से। आंसर तो ए है, आप होशियार हो, आपको पता है, मुझे पता है वो चीज, ठीक है। हाँ चलिए, मैं सिर्फ बता देता हूं। सो देखिए, एनुअल बर्थ रेट और डेथ रेट दिया हुआ है पर 1000 पीपल। सो जो बर्थ रेट दिया हुआ है और जो डेथ रेट दिया हुआ है, दोनों में यहां पे लिख रहा हूं। बर्थ रेट दिया हुआ है आपको 39.4, डेथ रेट दिया हुआ है 19.4। ये पर 1000 है। तो इनमें अगर आप डिफरेंस देखते हो, डिफरेंस कितना आ रहा है? 20 का आ रहा है। अब जितना लोग बॉर्न हो रहे हैं उसमें से अगर देखा जाए तो 19.4 मर रहा है। मतलब नेट अगर देखा जाए इंक्रीमेंट पॉपुलेशन का कितना हो रहा है? 20 हो रहा है। ये 20 पर 1000 हो रहा है ना, मुझे चाहिए पर 100। तो पर 1000 मतलब एक जीरो निकाल दो, कितना आ जाएगा? 2। सर 2 क्यों चाहिए? मुझे परसेंटेज मिल जाएगा। अब मुझे परसेंटेज मिल जा रहा है कि कितना पॉपुलेशन आपका परसेंटेज में, परसेंटेज के टर्म्स में बढ़ रहा है। सो आई गॉट 2% एज द आंसर ओवर हियर। नाउ मुझे यहां पे आप पकड़ के चलिए, डबल पूछा गया ना पॉपुलेशन, अज्यूमिंग देयर इज नो इमाइग्रेशन एंड इमाइग्रेशन, मतलब अपार्ट फ्रॉम बर्थ एंड दैट कोई आ नहीं रहा है, कोई जा नहीं रहा है, तो कितना आपका हो जाएगा यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज, या डबल कितने सालों में हो जाएगा? तो कहना है से ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स पी, अमाउंट इज इक्वल टू 2 टाइम्स प्रिंसिपल, और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करिए। सो ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर रेज टू एन। तो पी इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर रेज टू एन। पी चला जाएगा, 2 इज इक्वल टू 1 प्लस आर रेज टू एन। अब n आप ऑप्शन में से लीजिए, गो बाय ऑप्शन ट्राई करके देख सकते हो। r को आप 2% डाल दीजिए, उससे भी आपका आंसर n इज इक्वल टू 35 ईयर्स आ जाएगा। या आप चाहो तो आप लॉग भी यूज कर सकते हो, या जो भी मेथड आपका है, तो आंसर आ जाता 35 ईयर्स। यहां पे आप गो बाय ऑप्शन यूज कर सकते हो। यस तुषार जी, क्लियर है क्या बेटा आपको? चेक करिए। आइए इनइक्वालिटीज पे जाते हैं। Let's go to inequalities.